आप सभी को नमस्कार। एक और एडमिशन नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वो नोटिफिकेशन है जिसका आप सभी क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते थे। सो दिस इज द एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25 जो कि आरसीआई ने अपने सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा कोर्सेज के लिए निकाला है। इस बार सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जैसे पहले क्या होता था, AIOAT का एग्जाम होता था, ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, उसके बेसिस पर लिस्ट प्रिपेयर होती थी और फिर उस बेसिस पर आपको इंस्टीट्यूट्स जो है वो अलॉट किए जाते थे फॉर योर डिजायर्ड कोर्स। अब ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 मई 2024 को साइन हुआ है और आज ही वेबसाइट पर आया है, यानी कि 3 मई 2024 को ही ये वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। और इसी के साथ हम आपके सामने ये एडमिशन नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से लेकर आ गए हैं। आई होप वी हैवंट डिलेड दैट। क्या कहता है एडमिशन नोटिफिकेशन? ये कहता है कि आरसीआई ने डिसाइड कर लिया है कि जितने भी आरसीआई अप्रूव्ड सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं वो अब 2024 सेशन के लिए शुरू हो जाएंगे। तो डायरेक्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर इंस्टीट्यूट ये चलता है, आरसीआई के जो सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो चलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स प्लस उनके सीआरसीज में सारी गाइडलाइंस और शेड्यूल वो इस तरीके से फॉलो की जाएंगी जैसे हमको दिया गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेट्स को ध्यान में रखना कि हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू कैसे हो रहा है। सो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है वो हो रही है 15 तारीख से, यानी कि दिस कमिंग मे 15। तो 15 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके बाद कैंडिडेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये वाला है कि बच्चों को क्या करना है, अपने जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th 12th की मार्कशीट, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, 10th और 12th की मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट, या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST PWD से बिलोंग करते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उसकी कॉपीज बनाकर आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है अपने डिजायर्ड इंस्टीट्यूट में जहां पर आपका कोर्स चलता है। ठीक है। और वहीं पर क्या होगा, जो इंस्टीट्यूट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे और आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट कर लेंगे। इसकी जो तारीख है वो है 15 मई से लेकर 14 जून तक। अब यहाँ पर यही कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट पीरियड है जो आपको बहुत अच्छे से, मतलब वहां पर जाना है, अच्छे से ध्यान रखना है कि मेरा यही टाइम पीरियड है। तो आपके लिए लास्ट डेट क्या हो जाएगी, 14th जून। ठीक है, 14th जून को आप उससे पहले करा लीजिएगा, डिले मत कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि कोई भी डेट एक्सटेंशन जो है वो मुश्किल है आना। तो आपके पास लगभग 1 महीने का वक्त होगा जब आप ये अपना प्रक्रिया जो है वो पूरी करेंगे। तो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, सो दिस इज द क्रिटिकल टाइम। आप जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, और फॉर्म भी आपको इसी सर्कुलर में मिल जाएगा। एंड आई विल ऑल्सो शो यू कि किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम पहले डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। इन अ डिफरेंट वीडियो आई विल शो यू कि आप किस तरीके से इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 महीने का पीरियड है जहां पर उसी बीच में आपको अपने इंस्टीट्यूट में जाना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फाइनल डाटा ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स इन प्रिस्क्राइब पोर्टल टू NBER RCI बाय द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का काम है। अब जितने भी बच्चे उनके पास आए हैं उनका फाइनल डाटा जो है उन्होंने RCI की वेबसाइट पर, उस पोर्टल पर जमा करना है। ये लगभग 1 हफ्ते का समय जो है वो इंस्टीट्यूट्स को दिया गया है। सो दिस इज कंप्लीटली द वर्क ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद आएगा वेरिफिकेशन ऑफ डाटा ऑफ द एडमिटेड स्टूडेंट्स बाय यूजिंग मोबाइल एंड ईमेल OTP। अब ये जो डाटा आप लोगों ने अपना जमा कराया है और जो डाटा इंस्टीट्यूट्स ने दिया है RCI को, अब उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा थ्रू OTP। तो जब भी आप अपना फॉर्म भरेंगे या जो भी डिटेल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ईमेल आईडी हो, मोबाइल आपका नंबर हो, तो ये आप अच्छे से भरें, देखकर भरें, क्योंकि वहीं से आपका डाटा जो है वो वेरीफाई होगा थ्रू OTP। तो ईमेल पर भी OTP आ सकता है और मोबाइल पर भी OTP आ सकता है। इसमें भी लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा, इस बीच में आपके पास OTP आ जाएगा।
करेक्ट। उसके बाद है वेटिंग ऑफ डाटा बाय द रिस्पेक्टिव एग्जामिनिंग बॉडी, और फिर बाद में उसको क्या होगा, उसको आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा, उस डाटा को बाइफरकेट किया जाएगा, जो भी जरूरी चीजें हैं वो होंगी। दिस इज नॉट योर डेट, बट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये इस तारीख से लेकर 28 जून से लेकर ये 3 जुलाई तक की प्रक्रिया है जो इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाएगी। तो आप इस टाइम पर परेशान ना हो कि क्या हो रहा है, क्या मेरा जो डाटा है वो करेक्ट है कि नहीं, या मैं लिस्ट में हूं कि नहीं हूं, तो आपने परेशान नहीं होना है। यू हैव टू बी केयरफुल कि आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से दें, अपनी डिटेल्स अच्छे से दें, और इतना टाइम आपको लगेगा उसके लिए तसल्ली से वेट कीजिएगा। इसके बाद है डिक्लेरेशन, ये आपके लिए जरूरी है कि अब आपके पास क्या आएगा, इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट आ जाएगी, जितने भी बच्चे एडमिट हुए हैं, ठीक है, वो आरसीआई की वेबसाइट पर ही आ जाएगी, और हमारे माध्यम से आपको उसकी डिटेल्स भी ऐसे ही डिस्क्राइब की जाएंगी, डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिएगा। तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 8/7/2024, ठीक है। इस दिन हमारी आएगी लिस्ट, अगर कुछ डिले नहीं होता है तो तब तक के लिए आपको करना है वेट। इसके बाद है जनरेशन ऑफ पीएनआर नंबर, हर एक एडमिटेड बच्चे को दिया जाएगा बाय दी आरसीआई, और उसकी डेट रहेगी ये 9/7/2024 से लेकर 11/7/2024 तक। और उसके बाद है क्लासेस शुरू होना, वो 12 तारीख से शुरू हो जाएंगी, यानी कि 12 जुलाई अभी जो है वो टाइम दिया गया है। इट मे बी डिले, बट आप ध्यान रखिएगा, आपको अपने टाइम से फॉर्म्स जो है वो सबमिट करने हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एडमिशन की एलिजिबिलिटी जैसे आप सभी जानते हैं कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के लिए क्लास 12th का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, और इसमें कम से कम 50% मार्क्स जो हैं वो कैंडिडेट के पास होने चाहिए। इसमें जो रिलैक्सेशन मिलेगा परसेंटेज में, इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज दिया जाएगा एज पर द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी के पास कोई कैटेगरी है तो उस बेसिस पर उनको रिलैक्सेशन इन परसेंटेज दिया जाएगा। एडमिशन कमेटी ये कौन फॉर्म करेगा, हर एक इंस्टीट्यूट अपने अपने लेवल पर, अपने वहां पर क्या है फॉर्म करेगा, उसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स शामिल होंगे। तो ये हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइंस है। इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एडमिशन शेल बी एप्लीकेबल फॉर SC ST OBCs PWDs एंड EWS कैटेगरी एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। तो जो रिजर्वेशन मिलेगा कि कोई किसी भी कैटेगरी से है, वो उसी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को ध्यान में रखकर ही दिया जाएगा, जो भी वहां की पॉलिसीज होंगी। However, preference in admission to RCI approved diploma and certificate level courses to be extended to parents, siblings of PWDs on the basis of percentage of disabilities. तो यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं एडमिशन में टू पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स हैं अगर PWDs के, तो उनको उनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज के बेसिस पर प्रेफरेंस मिल जाएगा। विद मिनिमम 50% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड मिनिमम 5 मार्क्स एंड मिनिमम 10 मार्क्स अगर 100% डिसेबिलिटी है तो इतने नंबर उनके बढ़ जाएंगे, 5 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ जाएंगे, और ये सिर्फ ब्लड रिलेशन पर ही एप्लीकेबल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर एडमिशन शेल बी कंसिडर्ड एनी अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो जो आपको बताया गया था कि आप डेट्स का ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने लिखा है साफ साफ कि कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कोई भी रिक्वेस्ट ना डालें कि डेट को बढ़ा दिया जाए। Admission should be made only for the approved intake and in no case it should exceed the approved number of seats. तो ये बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए है कि एडमिशन सिर्फ जितने भी अप्रूव्ड इंटेक्स हैं, जितनी भी सीटें हैं उन्हीं पर ही लिया जाए, उसकी ज्यादा ना लिया जाए। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी। तो ये भी इंस्टीट्यूट्स के लिए है। अगर एक बार एडमिशन हो जाता है तो कोर्स या इंस्टीट्यूट को चेंज करने की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बाय द RCI। तो आप अपने इंस्टीट्यूट्स देख लीजिएगा कि आपको किस में एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स में लेना है। बाद में अगर एक बार हो गया तो वो आपके कोर्स को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट देख सकते हैं स्टेट वाइज जो अवेलेबल है। दूसरे वीडियो के माध्यम से जब हम साइट विजिट करेंगे तो हम आपको वो भी जानकारी दे देंगे कि आप कहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है आप प्रोस्पेक्टस खरीदेंगे, जो कि मैक्सिमम 200 रुपए की होगी, उसी के अंदर आपका फॉर्म भी होगा। ये इंस्टीट्यूट पर है, इंस्टीट्यूट से जाकर ले सकते हैं। PWD कैंडिडेट्स को जिनके पास UDID कार्ड है विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको एप्लीकेशन फीस नहीं भरनी होगी।
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शेल नॉट चार्ज मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स फी, तो उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते हैं जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड फीस रखी गई है अबाउट द कोर्स. Prospective applicants are advised to refer the council's website with regard to the validity of approval of the course and intake for admission in the academic session. तो हम काउंसिल की वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि किन किन इंस्टीट्यूट्स को अप्रूवल मिला है और किसको नहीं मिला है. देर आर सम इंस्टीट्यूट्स जो ये कहते हैं कि उनके वहां पर कोर्स चल रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद वो वैलिडिटी जो है वो खत्म हो जाती है और वो अप्रूव्ड एक इंस्टीट्यूट नहीं होता है, तो उसकी जो सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमाज हैं वो वैलिड नहीं होंगे. तो आपको जाके वो वेरीफाइड लिस्ट देखनी होगी कि कौन सा कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट से वैलिड है या अप्रूव्ड है, तो वो आपको चेकआउट करना होगा. अब जिसकी ट्रेनिंग वैलिडिटी जो है अप्रूवल की वो 2024-25 के बियॉन्ड सेशन की है, वही इंस्टीट्यूट सिर्फ इनटेक करेंगे. सो दिस इज द डिटेल जो इन्होंने यहाँ पे दी है. Deviation of any of the above instruction and guidelines will lead to disciplinary action as per the rules of RBI. तो अगर कुछ इसमें गलती होगी तो that will be for them एक disciplinary action. तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो इंस्टीट्यूट्स के लिए और हमारे लिए बेसिकली दी गई हैं. इंस्टीट्यूट के लिए ज़्यादातर दी गई हैं, बट हमें भी से पता चल गया कि अब एडमिशन जो हैं वो 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. करेक्ट. सो as you can see on the screen, this is the admission form for direct admissions to certificate and diploma level courses. तो ये वाला जो फॉर्म है आपको प्रोस्पेक्टस जब आप लेंगे इंस्टीट्यूट से जाकर तो तब आपको ये वहां से मिल जाएगा. तो इसमें आपको क्या करना है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका नाम लिखें, उसका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालें, फोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट डालें. इसके साथ कैंडिडेट को या एप्लीकेंट को अपना फोटोग्राफ यहाँ पर लगाना है जिसका साइज होगा 35x45 mm. इसी साइज का आपको फोटोग्राफ जो है वो बनवाना है. इसके बाद पहला क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू नेम ऑफ द कोर्स. आपको उस कोर्स का नाम लिखना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं. मान लीजिए आप DHLS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप DHLS डालेंगे. अगर आप D.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और अपना डिजायर्ड जो आपका स्पेशलाइजेशन है, जैसे HI हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप मेंशन कर सकते हैं. आइए फॉर्म को और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि आप इस फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे. पहला, आपको स्टूडेंट का नाम यानी कि अपना नाम डालना है, अपने फादर का नाम डालना है. आपको जब आप ये सब चीजें डाल रहे होंगे तो ध्यान रखना है कि अपनी जो 10th की मार्कशीट है वो अपने साथ रखें जिससे कि कोई भी स्पेलिंग एरर आप ना करें. साथ में मदर का नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, नेशनैलिटी इंडियन डालनी है क्योंकि आप इंडियन होंगे. ठीक है. इसके बाद आपने आधार कार्ड की अपना नंबर डालना है. कैटेगरी से अगर किसी से आते हैं जनरल, OBC, SC, ST तो वो भी डालना है. अगर आप किसी कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको जनरल पे टिक करना है. इसके बाद अगर आप PWD एप्लीकेंट है तो आपको यस या नो में मार्क करना है. आर यू पेरेंट सिबलिंग ऑफ PWD, जिसकी हमने बात करी थी कि इसमें क्या होगा, प्रेफरेंस दी जाएगी 5 नंबर से लेकर कितने 10 नंबर तक जो है वो एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिए जाएंगे. अगर आप हैं तो आप यस पर टिक करें, अगर आप नहीं हैं तो आप नो पर टिक करें. ठीक है. इफ यस मेंशन UDID नंबर और UDID एनरोलमेंट नंबर. तो अगर PWD है तो अपना UDID के जो नंबर है वो यहाँ पर आप मेंशन करें. डू यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस लिखें, अदरवाइज आप नो लिखें. इसके बाद आ जाएगा एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस. यहाँ पर आपको अपना 13 पॉइंट में अपना परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मार्क करना है. इसके साथ ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो करेक्ट हो, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे और ईमेल आईडी आप यहाँ मेंशन करेंगे. इसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है, जैसे कि 10th और 12th आपने कौन से बोर्ड से किया है. अगर आपने CBSE से किया है तो आप CBSE लिख सकते हैं, आपने बिहार बोर्ड से किया है तो बिहार बोर्ड, UP बोर्ड से किया है तो UP बोर्ड. ये आपको 10th और 12th दोनों में ही लिखना है. साथ में आपने अगर ईयर ऑफ पासिंग आपने डालना है, मान लीजिए अगर आपने 2013 में फॉर एन एग्जाम्पल या फिर 2018 में मान लीजिए आपने किया है
10th तो आप 2018 लिखिए, और 2020 में आपका 12th हुआ है तो आप 2020 लिखिए। दैट कैन वेरी, वो आपको अपनी मार्कशीट पर ही मिल जाएगा। इसके बाद आपके टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए, आपको कितना परसेंटेज मिला, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे। जैसे मान लीजिए हिंदी था, है ना, इंग्लिश था, साइंस, ऐसे करके आपने अपने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें मेंशन करने हैं, सिमिलर इन क्लास 12th। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप एनी अदर में, और ब्रैकेट में यहाँ डाल दीजिएगा। मान लीजिए आपने बीए किया हुआ है तो आप बीए करके ऐसे डाल सकते हैं, और सेम यूनिवर्सिटी, और फिर अपने ईयर ऑफ पासिंग मार्क्स वगैरह आप इसमें डालते हुए चलिएगा। इसके बाद आप डिक्लेयर करते हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो आपकी नॉलेज से करेक्ट है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो कैंडिडेट जो है वो उसके लिए खुद ही लायबल होगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन। तो आप अच्छे से अपनी डिटेल्स को फिलअप कीजिएगा, और यहाँ पर आपको करने हैं अपने सिग्नेचर। ठीक है, अपने सिग्नेचर यहाँ कीजिएगा। ओके, सो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने लगानी है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड यूडीआईडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू बी एनक्लोज्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th का हो, 12th का हो, कोई भी कैटेगरी है आपकी, तो इन पे सब पे क्या है, आपको अपने ही क्या सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिखकर सेल्फ अटेस्टेड, और आपको कर देना है नीचे अपना सिग्नेचर। ठीक है, इस तरीके से आपने हर एक डॉक्यूमेंट पे ऐसा करना है। तो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, अदरवाइज आप जब इंस्टीट्यूट जाएंगे तो आपको सिमिलर वे में वहां पर भी कहा जाएगा। इसके बाद आपको जब आप ये दे चुके होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दे चुके होंगे, तो आपको वहां से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। कहाँ से? इंस्टीट्यूट से। वहां पर आपकी फॉर्म नंबर जो रहेगा वो वहां पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेम ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ये जो है बेसिकली इंस्टीट्यूट के लिए है। जो ऊपर फॉर्म में भी गिवन था वो होगा इंस्टीट्यूट के लिए। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, जब आप प्रोस्पेक्टस वहां से लेंगे तो वो क्या करेंगे, अपना नाम जो है इंस्टीट्यूट का, उनका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट उस पर लिखकर आपको देंगे। तो ये इंस्टीट्यूट के लिए बेसिकली गाइडलाइंस है। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पर लिखेंगे आपका नाम, एप्लीकेंट जो भी होगा उस एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, उसमें सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ के नाम से फिर आपके जो भी गार्जियन है उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो और उसके बाद आएगा फॉर एडमिशन टू, कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वो उसमें यहाँ पर डालेंगे इन द एकेडमिक सेशन। और उसके बाद आपको जो कोर्स कोऑर्डिनेटर या एचओडी है वो यहाँ पर उनका नाम और सिग्नेचर करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसी के साथ आपने कब डेट, कौन सी डेट पर सबमिट किया, कौन सा प्लेस था, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो आपको फॉर्म मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा किसी भी इंस्टीट्यूट से जहां पर आप जाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पीडीएफ, तो जो वेबसाइट पर अभी रिसेंटली डाली गई है। तो ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम आपको पहले से मिलेगा ऊपर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्म भरना शुरू करना है यहाँ से। अपना कोर्स डालिए, अपना नेम, डिटेल्स जिस तरीके से आपको बताई गई हैं वो सारी डिटेल्स डालिए। फॉर्म नंबर भी आपको इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट कि फॉर्म कैसे भरना है। एंड आई होप कि अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या प्रक्रिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके अलावा, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में जैसे आप डालते हैं वैसे ही डालिएगा, एंड प्लीज लेट मी नो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन उसके हम दे सके। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, और बाकी साइट विजिट के लिए वी विल बी अपलोडिंग अ वीडियो सून, जहां पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं डायरेक्टली, और आप जो और जानकारी है वेबसाइट से वो ले सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी जल्दी आपके सामने आ जाएगी। सो टिल देन आई विल सी यू इन अदर वीडियोस। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।